चुनाव का कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय। तो प्रत्याशी अपने अच्छे हैं और चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। चुनाव मुश्किल है। चुनाव करना मुश्किल हो रहा है प्रत्याशियों का। अच्छा, प्रत्याशी अच्छे हैं। हाँ, प्रत्याशी अच्छे कौन हैं। कौन से बढ़िया प्रत्याशी? हमारे कांग्रेस प्रत्याशी भी अच्छे हैं और दीप नारायण तो हैं जी। दोनों लोगों का माहौल बढ़िया है। जी जी। जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं यह सीट किसी और के पास भी जा सकती है, किसके पास? किसी अन्य के पास जा सकती है, बता नहीं सकते आपको। क्योंकि 10 में 3 नंबर। 10 में से 3 नंबर, यस, बीजेपी को 10 में से 3 नंबर। 3 नंबर बस। अच्छा, ये क्या, क्यों ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से अपना देश आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से अपना शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल जीरो हो गया। जीरो हो गया। जीरो हो गया। और सरकार ये कह रही है। आप देखिए 5 और 8 की पहले विकेंद्रीकरण था परीक्षा, अब कहाँ से राज्य स्तर, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में है जो। हमारे क्षेत्र में एमपी को छोड़ के बाकी सब मैं कह सकता हूँ एमपी में मुझे विकास नहीं दिखा। एमपी में विकास? एमपी विकास नहीं दिखा, सॉरी। मामा जी के क्षेत्र में विकास नहीं है भाई। अब क्या होता है? अच्छा, ये बताओ, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि युवाओं को बहुत रोजगार दिए हैं, युवाओं के अच्छे दिन आ गए। कुछ नहीं दिया है रोजगार वगैरह। जिसकी 80% भी है 10th 12th में, उसको कोई विद्यालय नहीं दिया गया है, महाविद्यालय नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं किया गया। इस वक्त हम मोर्चा में हैं और चुनाव का मौसम चल रहा है। इस चुनाव के मौसम में क्या होने वाला है, तो मंदिर के पीछे हैं और यह एरिया आम जनता का है, यानी यहाँ लोग सब्जी खरीदने आते हैं, मजदूर हैं, घूमने वाले भी हैं। तो ये सबसे सही एरिया है जानने के लिए कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। तो आइए लोगों से जानेंगे, पहले ठेला वालों से ही जान लेते हैं। क्यों भाई, चुनाव चल रहा है, क्या है माहौल? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? कांग्रेस का क्यों? अब ये नहीं बता सकते क्यों, क्या है, उन्हीं की लहर है जाना। लहर है? हाँ। क्या है? इस समय स्थिति जो है बहुत जटिल है। हाँ। ठीक है, 18 साल से जो शासन में है उनसे लोग जो है एंटी इनकम्बेंसी है और जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं यह सीट किसी और के पास भी जा सकती है। किसके पास? किसी अन्य के पास जा सकती है, बता नहीं सकते आपको। अरे डरते हैं क्या आप? नहीं, डरते नहीं हैं। हाँ। सरकार कोई बना नहीं पा रहा। नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे मतलब कांग्रेस बीजेपी का माहौल नहीं है। सब जगह जो है दोनों पार्टियों में अंतर विरोध इतना ज़्यादा है कि सरकार बनना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, लिख लीजिए इसे पेज पर। सरकार बनना मुश्किल है? मुश्किल है किसी का भी। अंतर विरोध ज़्यादा है दोनों पार्टियों में। सब जगह बागी खड़े हुए हैं। जी, ध्यान रखो। अच्छा, ये बताइए, अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं, कुछ अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन उनके लिए तो आए हैं 18 साल में, आम जनता के लिए नहीं आए। अब आम जनता तो जो है जो पहले थी जिस स्थिति में उसी में वो है, अभी भी है। अच्छा, ये रोजगार की बहुत बात करते हैं बीजेपी के लोग, क्या है रोजगार की स्थिति? देखो, हर आदमी जो है अपना खा रहा, अपना कुआं खोद रहा। सब लोग अपनी अपनी जो जगह जिस जगह पे है अपनी अपनी मलाई छान रहे हैं। जनता से मतलब नहीं। जनता तो राम राजा की पब्लिक है। पहले से ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने कह दिया है कि जनगण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग विधाता। भारत का भाग विधाता के हाथ में, नेताओं के हाथ में नहीं है, ध्यान रखो। क्या दादा, क्या है स्थिति चुनाव की? अब वो तो पता चलेगा। चुनाव की स्थिति बड़ी अंतरात्मा में है वोटर्स की। अच्छा, प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में भाजपा की सरकार 18 साल से, और भाजपा के लोगों ने कहा कि हमने बहुत विकास कराया है। आपको कुछ विकास दिखता है भाजपा का? विकास एक बात, वो तो स्वतः प्रक्रिया है, चल रही है। पुराने ज़माने में लोगों के कच्चे करते, उनके बच्चों ने लेंटर करवा दी, आज चिप्स लग रही है, टाइल्स लग रही है, तो वो तो ठीक है कि विकास हुआ है। शिक्षा का स्तर जमीन में मिल गया, ठीक है। आप सक्षम हैं, आपके विदेश में पढ़ रहे हैं, हमारे कहाँ पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट में, प्राइमरी में, कहीं कुछ नहीं। CM राय, PM राय, ये सब। ये तो कह रहे हैं गवर्नमेंट का, इधर आ जाइए, गवर्नमेंट का जो स्कूल है कह रहे हैं बहुत बढ़िया बन रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है? कैसा बढ़िया बन रहा? कैसा बढ़िया बन रहा? बढ़िया बताइए, आप कैसा कह रहे हैं कैसा बढ़िया बन रहा? आप लोग बच्चों का स्तर तो देखिए कहाँ जा रहा। क्या बच्चे स्कूल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 50% भी उपस्थिति नहीं है। सब कागजों पे, कम पर इंटरनेट, फलाना नेट, ये जानकारी, वो जानकारी। शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल जीरो हो गया। जीरो हो गया? जीरो हो गया। और सरकार ये कह रही है। आप देखिए 5 और 8 की पहले विकेंद्रीकरण था परीक्षा, अब कहाँ से राज्य स्तर,
राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में है जो मिशन का, तो वहाँ से एक का भी परीक्षा का टाइम टेबल आ रहा है। पहले जिले स्तर पे होती थी 5वीं की और संभाग स्तर पर होती थी 8वीं की परीक्षा। आज तक 4-5 महीने हो गए, 5 के और 8 के बच्चों की अंक सूचियाँ नहीं आई। ये स्थिति है। ये स्थिति है। आइए और भी लोग हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं। क्या हाल है भैया चुनाव का? चुनाव का कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय तो। प्रत्याशी अपने अच्छे हैं और चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। चुनाव मुश्किल है? चुनाव करना मुश्किल हो रहा है प्रत्याशियों का। अच्छा, प्रत्याशी अच्छे हैं? हाँ, प्रत्याशी अच्छे कौन हैं। कौन से बढ़िया प्रत्याशी? हमारे कांग्रेस प्रत्याशी भी अच्छे हैं और दीप नारायण तो हैं जी। दोनों लोगों का माहौल बढ़िया है? जी जी। अच्छा, ये मुझको बताइए, यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि चुनाव टाइट है, लेकिन अगर आपके मध्य प्रदेश के स्तर पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस समय बेस्ट लग रही है। हाँ, कांग्रेस को आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को मौका मिलना जी। अच्छा, बीजेपी कह रही है 18 साल में हमने बहुत विकास करवाया है, शिक्षा की स्थिति अच्छी हो गई है, रोजगार वगैरह मिलना, ऐसा कुछ है क्या? बीजेपी का मैं कहूँ तो यूपी में हाल अच्छा है, लेकिन एमपी नहीं। एमपी नहीं कह सकते। एमपी में उसको परसेंटेज में देना चाहूँगा 100/30। यस, क्योंकि मैं खुद यूपी का हूँ। अच्छा, जी, मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, तो मैं 100/30 दूंगा यहाँ पे, क्योंकि 10 में 3 नंबर। 10 में से 3 नंबर। यस, बीजेपी को 10 में से 3 नंबर। 3 नंबर बस। अच्छा, ये क्या, क्यों ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से अपना देश आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से अपना एमपी आगे नहीं बढ़ा है। एमपी में अशिक्षा फैली हुई है और जागरूकता बिल्कुल है ही नहीं। आदमी वही पुरानी तरीक़ों से जी रहा है, नई तरीका नहीं है उसके पास में। वो पुराने तरीक़ों में ही है इस समय पे। ना उसको बताया गया कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रभक्ति के साथ हम लोग चल रहे हैं, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रवाद ठीक है, हिंदुत्व तो ठीक है, लेकिन फिर भी अशिक्षा और ये बेरोजगारी नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा, अशिक्षा और बेरोजगारी से एक चीज़ याद आया, बोला गया इन्वेस्टर समिट हुआ, हज़ारों करोड़ रुपए आए, अलग अलग जिलों में इन्वेस्टर्स गए हैं, फैक्ट्रियाँ बैठा रहे हैं। कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह का, फैक्ट्री वगैरह, रोजगार वगैरह, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई हो आप लोगों के क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में एमपी को छोड़ के बाकी सब मैं कह सकता हूँ, एमपी में मुझे विकास नहीं दिखा। एमपी में विकास? एमपी विकास नहीं दिखा, सॉरी। मामा जी के क्षेत्र में विकास नहीं है भाई, क्यों? क्या है स्थिति? बढ़िया। किसकी सरकार बना रहे हैं? देखो, जिसका भाग चेतेगा उसी की। आप किसकी बनवा रहे हो? हम ये नहीं कह सकते। क्यों? ना, हमें पांचों उंगली बराबर है। जिसकी सरकार बनेगी वो उसका बनवा दोगे? और क्या। यहाँ युवा भी पूछ लेते हैं, क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो। क्या है रोजगार की स्थिति? रोजगार की इस निवाड़ी विधानसभा में तो बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। ये बताओ, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि युवाओं को बहुत रोजगार दिए हैं, युवाओं के अच्छे दिन आ गए। कुछ नहीं दिया है रोजगार वगैरह। जिसकी 80% भी है 10th-12th में, उसको कोई विद्यालय नहीं दिया गया है, महाविद्यालय नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं किया गया। वो तो सब कहना है। 10 पर मतलब 100 बच्चे हैं, 100 में से 5 का कर दिया, तो बस कहना बन गया वो तो उनका। बस कहने वाली बात है कि ये कर दिया मैंने, किया कुछ नहीं? कुछ नहीं किया। 18 साल में कोई काम नहीं हुआ।